धारा जय जय शिवधारा। बहुत से लोग सोचते हैं ऐसा क्यों कि कुछ लोग मेरे साथ वाले मेरी हम उम्र साथ में पढ़े, एक ही पड़ोस एक ही घर में रहने के बाद एक ही क्लासरूम में साथ में पढ़े थे, खेले थे, कुछ बहुत आगे निकल गए, कुछ थोड़े मुझसे आगे निकल गए, कुछ मुझ जैसे हैं और कुछ मुझसे भी पीछे हैं। ऐसा क्यों? शरीर हम सबका एक जैसा है। एक दिन में 24 घंटे सब किसी को एक जितने ही मिलते हैं। उतार चढ़ाव, सर्दी गर्मी, सुख दुख भी सभी के जीवन में आते ही रहते हैं। आते भी लेकिन जाते भी रहते हैं। यश अपयश, प्यार नफरत, हम सबका जीवन इसी बीच में से ही निकलने वाला है। और वैसे श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान यही है, न हर्ख में अटको न शोक में, न यश में न अपयश में, न सुख में न दुख में, न प्यार में अटक जाना, न नफरत को दिल पे लेना। इसी बीच से जीवन सबका गुजरने वाला है। अंतर ये है, किसी के जीवन में आज धन की तकलीफ है, किसी के जीवन में फिर तन की कोई बीमारी की तकलीफ है, किसी के फिर घर की तकलीफ है, किसी को सामाजिक तकलीफ है, किसी को कुछ लर्न नहीं हो रहा, याद नहीं पड़ रहा। लेकिन ये चक्र पूरे प्यार नफरत, यश अपयश, सुख दुख, हानि लाभ, ये सबके जीवन में आते जाते रहेंगे। राजा हो, रंक हो, पुरुष हो, नारी हो, वृद्ध हो, बालक हो, किसी भी वर्ण किसी भी जाति का हो, नेता हो, अभिनेता हो, संसारी हो, फिर चाहे साधु क्यों ना हो। हमें ऐसे लगता है क्योंकि हमें अपने अंदर का पता है, मेरे जीवन में ये घटनाएं घट रही हैं, उतार चढ़ाव हैं। सामने वाले का सुख दिखता है क्योंकि हम उसको बाहर से देखते हैं। और फिर हमारे घर का हमें पता है, दूसरे घर के मंगल कार्य को, किसी खुशी के कार्य को देखते हैं, इनके घर में बहुत एकता है। लेकिन अपने घर के झगड़ों का पता है तो ऐसे लगता है हमारा घर कमजोर, उनका घर मजबूत है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। संसार एक जैसा है, एक जैसा ही रहेगा। इस दृष्टि से तो कहते हैं कि हमारे गुरुदेव भगवान 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहते थे, सृष्टि नहीं बदलेगी, दृष्टि बदलाओ। दुनिया ऐसे ही रहेगी, रोज नया कुछ आएगा, नई घटनाएं घटेंगी, उतार चढ़ाव नए नए जो आपने कभी सुने नहीं होंगे। लेकिन दृष्टि को बदलाओ, उसको आप कैसे लेते हो। जैसे कहते हैं कि फेलियर के बाद सक्सेस मिलती है, असफलता के बाद ही सफलता मिलती है, नाकामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ते हुए कामयाबी मिलती है। लेकिन किन को? जो नाकामयाबी से सीखे तो सही, समझे तो सही, पहले बैठे में नाकामयाब क्यों हुआ, मैं असफल क्यों हुआ, फिर चिंतन करे वहाँ मुझे क्या करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया, फिर चिंतन करे और खुद में बदलाव लाए, तभी वो कामयाब होगा ना। केवल कहने से थोड़ी होगा। निराश होकर थोड़ी बैठना है, मुझे कोई बढ़ने नहीं दे रहा, मुझे तो किसी की सपोर्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन जो असफलता हुई, जो नाकामयाबी हुई, उसमें क्या क्या गलतियां मुझसे हुई जो अभी सुधारनी चाहिए, और कैसे सुधारूं और जल्दी सुधारूं, तब जाके असफलता की सीढ़ी से कोई सफलता तक पहुंचेगा। लेकिन केवल बोलने से नहीं होगा। तो कुछ तो ऐसा उनमें होता है जो सफल हो जाते हैं, आध्यात्मिकता में बड़े संत हो गए। हमारे गुरुदेव भगवान के ऐसे मिलते थे कुलीग्स जो साथ में पढ़े थे, लेकिन कहाँ हमारे गुरुदेव भगवान। हमारे गुरुदेव भगवान ने कुछ कुछ अपने शिष्यों को स्वर्ग नरक के भी दर्शन कराए हैं। वो धरती पर आ जाए, लोग कहते हैं कौन ऊपर से लौट के नीचे आया है, नीचे हैं अभी। खुद तो अलग अलग अनुभूतियां सबको सदैव कराते रहते हैं। तो कुछ तो उनमें विशेष था। ऐसे संसारी दृष्टि से कोई बड़े उद्योगपति हो गए हमारी आंखों के सामने, अंबानी ग्रुप हो, अड्डानी ग्रुप हो, भारत में हम लोग चर्चा कर रहे हैं,
थोड़ा इंटरनेशनल लेवल पर देखते हैं, अमेज़न ग्रुप अभी बड़ा है, एलॉन मस्क आदि आदि आदि, बहुत से ऐसी हस्तियां हैं जो हमारे आंखों के सामने, हम सबको पता है, हम सब ने बायोग्राफीज सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी देखी है, सुनी है, पढ़ी है। तो क्यों नहीं, हम नहीं क्यों ऊपर जा पा रहे? वो बदलाव करना है, और बदलाव करने से ही, वो समझने से ही ये संभव होगा, और जो करेगा उसको ही लाभ होगा, जो खुद में बदलाव लाएगा। तो पहला बिंदु आज का होगा, उन्होंने खुद को अपडेटिंग और अपग्रेडिंग में लाया था। जैसे हम लोग मोबाइल लेने जाते, नई कौन सी मोबाइल आई है, माताएं कपड़ा लेने के लिए जाते, कौन सा नया पैटर्न आया है, डिज़ाइन कौन सी है, फिर आदि आदि। कार लेने जाते हर कोई, नया मॉडल कौन सा आया है। वैसे ही खुद को भी बदलाव की ओर बढ़ाना पड़ेगा। सोचने का अंदाज बदलें, अपने टाइम टेबल को अभी आयु के हिसाब से, जैसे पद बढ़े, आयु बढ़े, प्रतिष्ठा बढ़े, पैसा बढ़े, साधना बढ़े, सेवा बढ़े, सत्संग कथा में रुचि बढ़े, तो धीरे धीरे बदलाव लाना पड़ेगा। आयु 35 साल हो गई, अभी स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना है, बदपरहेजी नहीं करनी, नहीं तो कोई ना कोई बीमारी जल्दी नई बड़ी वाली लग जाएगी, या तो शुगर, या तो हार्ट की बीमारी, ब्लड प्रेशर, बाकी तो पेट की तकलीफ, चमड़ी की तकलीफ, या तो सर्दी खांसी होगी, कोई कफ संबंधित कोई होगा रोग, या तो वात, या तो पित्त संबंधित। जल्दी रोटी रात को खा लें, रोटी के बाद 1 घंटा पानी नहीं पिएं, और सवेरे थोड़ा सा लेट खाएं, 10-12 घंटे का गैप हो, और दिन में भी गैप से खाएं, और जब खाएं तो पिए नहीं, मतलब कुछ खाया तो पानी नहीं पिए, पानी पिए तो जल्दी कुछ खाएं नहीं। इतना नियम भी कोई कुछ करें, जल्दी स्वास्थ्य नहीं बिगड़ती, शरीर अंदर से ठीक करता है। आधा घंटा व्यायाम प्राणायाम करें, बस इतना करें, ज़्यादा नहीं, बहुत लाभ होगा। ऐसे ही टाइम टेबल में अभी भक्ति पूजा को टाइम ज़्यादा दें, थोड़ा एकांत में बैठना सीखें, किसी संत शरण में जाएं, धीरे धीरे उनके वचनों को सुनें और अपनाते जाएं। ध्यान बढ़ाएं कि जैसे हमारा माइंड बैलेंस में हो। सत्संग से थॉट पावर मिलेगा, ध्यान में मन बैलेंस में रहेगा, एक अनुलोम विलोम प्राणायाम और ध्यान, डिसीजन पावर स्ट्रांग होगा। बायोग्राफीज आदर्श पुरुषों की, आइडियल पर्सनैलिटीज़ की सुने, पढ़ें, देखें, बहुत अच्छा लगेगा। कैसे नहीं, भगवत भक्त रसिक हुए हैं। एक ब्रजमंडल का संत हुआ है, कुंभन दास नाम था। बच्चे तो 5 थे, लेकिन कहते थे मुझे 1.5 बच्चा है, संतान 1.5 है। बोले कैसे? बोले एक बेटा पूरा भगवान को समर्पित है, एक बेटा आधा संतों की सेवा भी करता है, लेकिन दुनियादारी वाला भी है। तो मेरे संतान 1.5 है। तो जो आधे वाला था, जिसको वो मानता था, एक दिन वो गुजर गया, मूर्छित हो गया। तो संत कुंभन दास के गुरुवर को, गोस्वामी जी को जाके किसी ने बताया, क्या बोलते थे कि ये सच्चा मेरा भक्त है कुंभन दास, बेटे की मृत्यु पर वो बेहोश हो गया है, मूर्छित हो गया है, इतना मोह था बेटे में, तो सच्चा भक्त कैसे था? गोस्वामी जी कहते नहीं, वो बेटे की मृत्यु पर मूर्छित नहीं हुआ है, वो सच्चा रसिक है। तो संसार में उसका मान बढ़ाने हेतु उन लोगों को साथ में लेके आए जिन्होंने आके कंप्लेन करी, शिकायत करी, आके कान में कहा कि आपको सूतक नहीं लगेगा, आप जैसे रोज निरंतर राधा रानी की, राधा कृष्ण की पूजा उपासना करते हो, आप आज से भी कर सकते हो। एकदम उठ खड़े हुए। तो लोगों ने पूछा ये क्या था? बोले ये बेटे के वियोग में, दुख में ये मूर्छित नहीं हुआ, बेहोश नहीं हुआ। इसके मन में ये आया कि अभी 12 दिन मेरे को सूतक लगा,
मैं ठाकुर जी के मंदिर में जा नहीं पाऊंगा, 12 दिन में ठाकुर जी और राधा रानी के बगैर कैसे रह पाऊंगा। इसको इस बात ने दुखी किया, मूर्छित किया। अभी मैंने इनको सांत्वना दी, इजाज़त दी, आप संत हो, आप इन बंधनों से ऊपर हो, आप राधा रानी की पूजा करते रहो। बस मैंने कहा तो उठ खड़ा हुआ। इसको बेटे का दुख नहीं है, ये मोह से उतार चढ़ाव से ऊपर है। तो रसिक ऐसे होते हैं। तो हम लोग सुनेंगे ऐसे संतों की गाथाएं तो हमारे मन का भी भाव बढ़ेगा। तो आइडियल पर्सनैलिटीज़ के संदर्भ में सुनेंगे, कथा सत्संग से ये लाभ मिलता है। जैसे आज हमने पहला वचन सुना, असफलता की सीढ़ी पर सफलता तक पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो भी तब जब लिखें तो सही ना, मैं असफल क्यों हुआ, वहाँ मुझे क्या करना चाहिए था, और आगे मुझे इसी दिशा में इसी काम के लिए और अच्छा क्या करना है। तभी हम लोग बदलाव करेंगे तो सफल होंगे, केवल बोलने से तो नहीं होगा। तो अपडेटिंग अपग्रेडिंग में खुद को रखें। तो दूसरा बिंदु, हम जो भी सुने कहीं से सीखें, समझें या देखें, चिंतन करके एक्शन लेने में देरी नहीं करें। आजकल लोग, सोशल मीडिया अच्छा माध्यम है, रोज हर कोई सब सुन रहा है, पोस्ट के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से जानकारियां बढ़ रही हैं। सब कोई बस देखने या सुनने तक ही सीमित रख रहा है, पढ़ने तक सीमित रख रहा है, वो कर नहीं रहा है जो अच्छी बात सीख रहा है। करनी चाहिए, एक्शन लेने में देरी नहीं। जिस दिन नया कुछ सीखा वो जीवन में आना चाहिए। दूसरा, अपने बिहेवियर को अच्छा बनाएं। बिहेव ऐसा हो, हमारा व्यवहार, हमारा एटीट्यूड ऐसा हो, हम सबको अच्छे लगे। हमारे एटीट्यूड से, हमारे बिहेवियर से झलकता है हम किस स्वभाव के हैं, क्या चाहते हैं। उत्साह है या हम लोग आलसी हैं, आशावादी हैं या निराशावादी हैं, सौम्यता कितनी है, मधुरता कितनी है, अपने काम के लिए सिंसियरिटी कितनी है, दिल से काम करते हैं या बोझा समझ के काम करते हैं। सामने वाले को समझता है, कोई भी हो। अरे बच्चे को या यहाँ तक कि कुत्ते को भी हम कोई चीज़ कैसे देते हैं उनको भी समझता है। बच्चे को आप प्यार से दोगे तो स्माइल रिटर्न के रूप में देता है। बच्चे को आप डांट कर कुछ दोगे, वही बच्चा रोता है, मुझे आपकी चीज़ नहीं चाहिए। तो पूरी दुनिया वैसे खुली किताब है। हमें ऐसे लगता है हम बाहर के केवल पहनावे से लोगों के ऊपर इम्प्रेशन डालेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। हम जहाँ भी काम करते हैं, जिस घर में रहते हैं, हम जो भी हैं, पत्नी हैं, बहू हैं, बेटी हैं, माँ हैं, पिता हैं, बेटे हैं, पति हैं, भाई हैं, या कहीं के बॉस हैं, मालिक हैं, या कर्मचारी हैं, कोलिग्स हैं, दोस्त हैं, जो भी हैं, पंचायत में, एसोसिएशन में, अपने गुरु दरबार में, हम जो भी हैं ना, हमें हर कोई वॉच कर रहा है। जैसे हम दूसरों को वॉच करते हैं, दूसरे भी वॉच कर रहे हैं। तो बिहेव को अच्छा बनाएं, कैरेक्टर को भी अच्छा बनाएं, निभाने वाले बने, नज़र बुरी न हो, सोच में स्वार्थ न हो, निष्कामता का भाव हो, अपनापन का भाव हो। जिस भी फील्ड फैकल्टी से जुड़े हैं, हम कहीं भी काम करते हैं, इतना काम करें कि सामने वाले को हमारी ऑनेस्टी की झलक लगनी चाहिए कि ये मुझे उठाना चाहता है तो वो हमें उठाएगा। अक्सर मल्टीनेशनल कंपनियों की मैं बात कर रहा हूँ, या कोई कहीं भी जॉब करता है, बहू अच्छा करेगी तो सासू माँ को अच्छा आज नहीं तो कल करना ही पड़ेगा, सासू माँ अच्छा करेगी तो बहू रानी को आज नहीं तो कल अच्छा करना पड़ेगा। ऐसे भाइयों के बीच में फिर हो सकता है ऐसा घर में, हमारे घर में कोई ऐसा कमज़ोर हो जिसकी मैच्योरिटी कम हो, तो कहीं से हम ज़्यादा प्यार मान मिलता है, साथ मिलता है, तो कहीं को हमें किसी न किसी को प्यार मान साथ सहयोग ज़्यादा भी देना है। इसमें क्या, इसमें अटकें क्यों? मैंने अच्छा किया, उसने अच्छा नहीं किया तो मैं उसके साथ अच्छा नहीं करूँगा, ये ठीक नहीं है। अपने कैरेक्टर का परिचय हम खुद ही दें। सोच, व्यवहार, नज़र, पवित्रता ही हो, कैरेक्टर अच्छा हो, फिर दृढ़ता भी हो, डिटर्मिनेशन ऐसा हो
कि कुछ भी हो जाए हम हिले डुले नहीं, जिस पथ पर लगे हैं, जिस धंधे में, जिस घर में, जिस मंडल में, जिस संस्था में, जिस गुरु से दिल का सौदा एक बार किया जाता है। बहुत रेयर कंडीशंस में कुछ रिश्ते बदलने की करें, लेकिन कोशिश करें हम निभाएं, हम ऐसे बने। कम ज़्यादा तो लोग होंगे ही ना, हमें सबके साथ निभाना है, लेकिन डटे रहना है। रोज़ बदलाव इस प्रकार का नहीं करें, मुझे इससे बात नहीं करनी, उससे रिश्ता तोड़ देना है। माइंड चलाओ, इससे मैं कैसे ऐसा चलूं कि इसके साथ भी मेरा व्यवहार अच्छा हो। कोई कितना भी बुरा हो, लेकिन वो किसी न किसी के लिए अच्छा ज़रूर होता है। ये खुद में दम होना चाहिए। तो ABCD एक्शन लें, बिहेव का ध्यान रखें, बिहेवियर अच्छा हो, कैरेक्टर पर भी हम अपना अंकुश हो, डिटर्मिनेशन भी हो। और शुरू में हमने सुना अपडेटिंग, अपग्रेडिंग का भी ध्यान रखें। हम एक दिन ज़रूर सक्सेस होंगे, और जो जो हम सोचते हैं हम वैसे क्यों नहीं बन पाए, एक न एक दिन ज़रूर बन जाएंगे। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आने वाली 9, 10, 11 दिसंबर 2023 को शिवधारा महोत्सव उल्लासनगर में मनाया जाएगा, जिसमें सत्संग कथा के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम, निःशुल्क मेडिकल कैंप्स होंगी, और जो निःशुल्क निस्वार्थ भाव से समाज के लिए कुछ सेवा कर रहे हैं उनको सम्मानित शिवधारा अवार्ड्स के माध्यम से किया जाएगा। लाभ ले सकते हैं। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।